Welcome students, today we are going to learn Science of Standard 2 and this is the first lesson of Science Standard 2. The chapter name is Plants Around Us यानी कि हमारे चारों ओर के पौधे। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है और इस चैप्टर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग 5 कैटेगरी के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आज जो है हम इस 5 कैटेगरीज को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देन स्टूडेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रीज, है ना। ट्रीज क्या होता है, देखिए बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टीम आर कॉल्ड ट्री। देखिए बड़े और जो मजबूत प्लांट जो होते हैं, जो कठोर होते हैं, है ना, और वुडी स्टीम वाले होते हैं, उसे हम लोग ट्री बोलते हैं, है ना। वो क्या, देयर हार्ड थिक एंड वुडी स्टीम इज कॉल्ड ट्रंक। अधिक उनका जो हार्ड होता है, थिक होता है और वुडी स्टीम जो कहलाता है वो ट्रंक है, उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। जैसे नीम, बनियान, गुलमोहर, पाइन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज है। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, नीम का पेड़, बनियान का ट्री, गुलमोहर का पेड़, पाइन ट्री, है ना। ये सभी क्या, ये सभी ट्री है। अब अगला जो पॉइंट आता है सेकंड नंबर, श्रब्स। ओके, श्रब्स, देखिए स्मॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड थिन स्टीम आर कॉल्ड श्रब्स। देखिए जो छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन उसका जो स्टीम होता है हार्ड और थिन होता है, यानी कि पतला होता है और हार्ड होता है ज्यादा, है ना, उसे हम श्रब कहते हैं। दे आर बसी एंड स्मॉलर देन ट्रीज। वो बसी होता है, बसी यानी कि झाड़ीदार होता है, ठीक है, वो और ट्रीज से छोटा होता है। श्रब लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स। श्रब जो होता है काफी साल जीवित रहते हैं। से मैरीगोल्ड, कॉटन, रोज एंड हिबिस्कस आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। देखिए मैरीगोल्ड, कॉटन, रोज, हिबिस्कस, है ना, ये सब क्या है, श्रब्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, इससे हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। ओके, हर्ब्स क्या है, देखिए हर्ब्स जो होता है बहुत ही छोटा प्लांट्स होता है। वो क्या होता है, उनके जो स्टीम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कमजोर होते हैं। ठीक है, हर्ब्स जो है वो कई सालों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक वो जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिंट का पेड़ हो गया, मिंट का प्लांट्स हो गया, तुलसी हो गया, कोरिएंडर हो गया, स्पिनेच हो गया, ये सब क्या है, हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं हर्ब्स का, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनेच। चलिए स्टूडेंट, अगला जो पॉइंट आता है क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स, देखिए प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। देखिए स्टूडेंट, जो प्लांट जो होते हैं खुद से वो अपने मतलब कि अपने तने के, अपने स्टीम्स के हिसाब से, अपने स्टीम के सहायता से वो खड़े नहीं हो सकते, यानी खुद से वो खड़े नहीं हो सकते हैं। वो ग्राउंड पे ही, वो क्या है, ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट, उसे हम लोग क्रीपर कहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट ग्रो अपराइट ड्यू टू वीक स्टीम्स। और उनके जो कमजोर स्टीम्स की वजह से वो ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं। जैसे कि आपके घरों पे पम्पकिन होता है, वाटरमेलन होता है, बोटल गार्ड्स होता है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं क्रीपर्स के। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं बोटल गार्ड्स का, वाटरमेलन का, पम्पकिन का, ये सभी क्या है, क्रीपर्स है। अब अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्लाइंबर्स। ओके, सो क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड क्लाइंब आउट विथ सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। देखिए प्लांट जो है जो कि खुद से वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका भी बिल्कुल क्रीपर्स की तरह ही स्टीम होता है, यानी कि वो भी बिल्कुल कमजोर स्टीम होता है ना। और वो जो है ऊपर चढ़ते हैं किसी के सपोर्ट के हिसाब से, यानी कुछ सपोर्ट उसको मिलता है तो वो उसे पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, दे नीड सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स एंड अदर प्लांट टू ग्रो। और उसे जो है, उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है, स्टिक्स का, यानी स्टिक्स का, वॉल्स का, और कुछ अदर प्लांट जो होते हैं उसके सपोर्ट से वो ऊपर जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे कि पी हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, बीन हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्वाटिक प्लांट्स की ओर। जी हाँ, एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि विच प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। ठीक है, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट जो होता है जो पानी में उगता है, पानी में बड़े होते हैं, उसे हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के, एक्वाटिक प्लांट्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की ओर। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि हमारे प्लांट्स के भाग। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स का जो होता है बहुत सारे पार्ट्स होता है और सभी का पार्ट्स जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये देखिए फर्स्ट जो पार्ट्स है ये फ्लावर, इसे हम लोग फ्लावर कहते हैं। इस पे क्या है, फ्रूट, इस पे फ्लावर में फ्रूट उगता है। ओके, और ये जो पार्ट्स है ये फ्रूट होता है। इट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेसी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सॉफ्ट और फ्लेसी पार्ट्स होता है और इसके अंदर में ये सीड्स रखता है। ओके, और ये जो नीचे वाला पार्ट्स है ये देख रहे होंगे आप, ये इसको हम लोग लीफ बोलते हैं। और लीफ जो होता है प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हरा पार्ट्स होता है, ग्रीन लीव्स है ना, मोस्टली प्लांट्स में क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं। और ये जो है पौधे के लिए भोजन बनाने का काम यही करते हैं प्लांट। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आता है, देखिए ये जो बर्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। ये तो बिल्कुल फूल के जैसा ही बना हुआ है पिक्चर में, बर्ड आपने देखा होगा। ठीक है, जो बर्ड होता है, जो फूल उगने से पहले जो फूल का जो आकार होता है उसे हम लोग बर्ड बोलते हैं। और इस बर्ड में जो है कि फूल उगता है। ओके, अब ये जो है ये स्टीम, इसे हम लोग स्टीम बोलते हैं। ठीक है, स्टीम क्या होता है, स्टीम का काम क्या होता है, पौधों के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सारे जो है डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं सबसे नीचे में, जमीन के जो नीचे रहता है इसे हम लोग रूट बोलते हैं। और रूट का जो काम होता है वो प्लांट्स को जमीन से वो पकड़े हुए रहता है, सॉइल को कस के पकड़े हुए रहता है ताकि वो पेड़ मजबूती के साथ खड़ा हो सके। और ये इसका काम एक और है, ये जमीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉइल से वो खींच करके तना में भेजता है। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। देखिए प्लांट जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अब प्लांट्स को जो लीव्स ऑफ प्लांट्स को यानी कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं यानी कि पत्तियां होती है, उससे हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। ये किचन होता है क्योंकि यहीं पर भोजन तैयार होता है। और ये जो है हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश है ना, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, सूर्य का प्रकाश लेता है, पानी लेता है, हवा लेता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तब वो भोजन बनाता है। और क्लोरोफिल पत्तियों में ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल हरा कलर का होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर 1 जो है क्लास 2 का, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और आपका जो आज का जो होमवर्क है ये पार्ट्स ऑफ प्लांट का पिक्चर एक बनाना है और इसके बारे में आप लोगों को लिखना है।